गवर्नर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में गवर्नर पर आंसर देखेंगे। गवर्नर एक किसी स्टेट के होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में गवर्नर ऑफ बिहार के पर्सपेक्टिव में अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। अब बिहार के जगह पर यदि हम किसी अदर स्टेट के मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल, तो हम क्या करेंगे कि बिहार के जगह पर वेस्ट बंगाल के पर्सपेक्टिव में वेस्ट बंगाल लिख देंगे, राजस्थान के पर्सपेक्टिव में राजस्थान लिख देंगे और अपना आंसर हो जाएगा। मेन आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, इससे कुछ देर बाद हम लोग मेन आंसर पर आएंगे। सबसे पहला अपना पॉइंट है, ऑनरेबल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इज 13th सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड करेंट गवर्नर ऑफ बिहार। तो जिस स्टेट के पर्सपेक्टिव में लिखना है इस सेंटेंस को आप अपने पर्सपेक्टिव में उस हिसाब से लिख लीजिए। नाउ गवर्नर ऑफ बिहार इज अ नॉमिनल हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ बिहार, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years with no limit of terms. Former President Dr. Zakir Hussain and Mr. Ramnath Kovind were two such governors of Bihar who succeeded on to become President of India. Formation of office जो है अपनी गवर्नर की वो 1 अप्रैल 1936 को होती है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार एंड उड़ीसा पहले जो प्रोविंस था, यहाँ से 36 में उड़ीसा जो है अलग हो जाता है और जो नया नाम है केवल बिहार अब बच जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ जो ऑफिस है गवर्नर की वो 1 अप्रैल 1936 होगी। पावर एंड फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशंस, अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल्स। अभी हम लोग आंसर नहीं देख रहे हैं, अभी पॉइंट देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में इस तरह से आंसर लिखना होता है। पावर्स एंड फंक्शंस, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम लोग मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल से लिखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, ये जो रिलेटेड है ये लॉ मेकिंग एंड द स्टेट लेजिस्लेचर से होंगी, जिसमें कि अपने बिहार के पर्सपेक्टिव में विधानसभा में अपने 243 सीट है और हमारे पास काउंसिल भी है जिसमें कि 75 सीट्स हैं। अभी 6 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास जो स्टेट काउंसिल है यानी कि विधान परिषद है, जिसमें से कि एक बिहार भी है। डिस्क्रिशनरी पावर में टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर in his her ex officio capacity. The governor of Bihar is the chancellor of universities of Bihar as per the acts of universities. अब यहाँ पर बिहार के जगह पर उत्तराखंड के बारे में हमें लिखना है तो उत्तराखंड यहाँ लिख देंगे, सारा पॉइंट यही रहेगा। गवर्नर not only ensure continuation of governance in the state but also acts as a crucial linking bridge within the federal structure in maintaining effective communication between center and states. पार्ट 6 जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक है। इसमें 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 जनरल है जो कि आर्टिकल 152 में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 2 स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में कहा गया है जो कि आर्टिकल 153 से 167 के बीच है। यहीं पर गवर्नर आएंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव में। फिर चैप्टर 3 है स्टेट लेजिस्लेचर जो कि आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक है। फिर चैप्टर 4 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जो कि आर्टिकल 213 में है। फिर चैप्टर 5 है हाई कोर्ट्स के बारे में जो कि आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक है। और फाइनली चैप्टर 6 जो है इसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कहे गए हैं। अब हम लोग मेन आंसर पर अपना आते हैं कि जब आंसर आएगा तो हमारा जो आंसर बुक है उस पर किस तरह से आंसर लिखे जाएंगे। इंट्रोडक्शन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। The government has 3 main organs: the executive, the legislative, the judiciary. The governor, the CM and his her council of ministers collectively constitute the state executive, जो कि हमारे पार्ट 6 चैप्टर 2 आर्टिकल 153 से लेकर 167 के बीच में है। The governor is the chief executive head of the state. He is a nominal head, act as an agent of the central government. कई बार क्वेश्चन भी ये आता है कि जो गवर्नर है वो एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बारे में बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ गवर्नर, आर्टिकल 153 से लेकर 162 जो है ये प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग बाय प्रेसिडेंट ऑन प्लेजर फॉर 5 years, नो लिमिट ऑफ टर्म्स। ऑन प्लेजर का मतलब हुआ कि जब चाहे तब प्रेसिडेंट हटा सकते हैं गवर्नर को। कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 year एज हो जाना चाहिए और नॉट अ सेम स्टेट रेसिडेंशियल पर्सन। फॉर इंस्टेंट बिहार परमानेंट पर्सन नॉट टू एलिजिबल फॉर बिहार गवर्नर्स ऑफिस।
पावर एंड फंक्शन। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो पावर एंड फंक्शंस है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हम देखेंगे। आर्टिकल 154 बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड। आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। यहाँ पर भी जो मिनिस्टर है, सीएम है, वो प्लेजर ऑफ गवर्नर है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया हैज़ parliamentary form of democratic government and pleasure of governor means the confidence of the majority in the state legislative assembly to which the ministers are collectively responsible। ऐसा नहीं है कि गवर्नर के दिमाग में आया और मिनिस्टर और सीएम को हटाते रहे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चुन के जाते हैं। यदि उनके पास मेजोरिटी है लेजिस्लेटिव में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर उनको हटा नहीं सकते हैं अपने मन से। तो ये प्लेजर का मतलब है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑन प्लेजर। एडवोकेट जनरल को ऑन प्लेजर है आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। और मेंबर्स ऑफ स्टेट जो पीएसी है, उसके भी जो मेंबर्स और जो चेयरमैन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के थ्रू होता है आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग। अपने बिहार के पर्सपेक्टिव में हम अपने बीपीएससी को ले सकते हैं। आर्टिकल 167 में कहा गया है कि प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सीएम to communicate to the governor all the decisions of the council of ministers relating to the administrations of the affairs of the state and proposals for legislation। legislative power article 174 समन करेंगे प्रेसिडेंट हाउस ऑफ लेजिस्लेचर टू मीट। आर्टिकल 175 गवर्नर एड्रेस टू लेजिस्लेटिव असेंबली, और बोथ जहां पर 6 स्टेट में काउंसिल भी है, तो उन बोथ हाउसेस को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 213 इम्पावर्स द गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेशंस ऑफ लेजिस्लेचर। स्टेट में गवर्नर जो ऑर्डिनेंस लाते हैं वो 213 के थ्रू आते हैं। फिर है जुडिशियल पावर। आर्टिकल 161 जो है ये कहता है कि पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रेसिव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of state extends cannot pardon death sentence। गवर्नर को डेथ सेंटेंस पार्डन करने की शक्ति नहीं है, ये केवल और केवल प्रेसिडेंट को है। फाइनली फाइनेंशियल पावर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जिसको बजट करते हैं, आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग स्टेट में आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की इसमें निर्माण हुई है, किसके थ्रू, तो आर्टिकल 243I पंचायत है जिसमें, और 243Y म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रियर परमिशन ऑफ गवर्नर। तो ये फाइनेंशियल पावर हुए गवर्नर के। डिस्क्रिशनरी पावर में वाइडर एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट फॉर प्रेसिडेंट असेंट, और गवर्नर में रिफ्यूज टू साइन एन ऑर्डिनरी बिल। When no political party have any clear majority, the state assembly he see the discretion to appoint anyone as CM। इमरजेंसी पावर जो कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग है कि स्टेट कैन नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर क्या कर सकते हैं कि गवर्नर जो है उनको पावर है कि वो इमरजेंसी स्टेट में ला सकते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। तो ये अपने गवर्नर पर यदि क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो हमने आंसर कैसे लिखना है, इस पॉइंट को आप इंक्लूड करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। आई होप शो कि आपको आंसर लिखने में ये जो पॉइंट्स है काफ़ी मदद करेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।